Hi everyone, welcome to my channel Asmati Cook Fan Fiction. When he was night stand with a stranger boy का पर 9 स्टार्ट करने वाले हूँ तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे सुबह तंग नींद छूटने के बाद देखता है जंगकुक उसे टाइटली हक करके रखा था। तब ये देखने के बाद तंग तुरंत जो जंगकुक के हाथ को खुद के वेस्ट के आंट से हटा देता है और जल्दी से जो बेड से उठ जाता है और सोले सोले बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाता है। पर वो जब बाथरूम से बाहर आता है तब वो देखता है जंगकुक अपने कोल्ड फेस के साथ बेड पर बैठा हुआ था। तब तंग ये देखने के बाद थोड़ा सा नर्वस फील करने लगता है। तभी जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम कहाँ पर गए थे और मैं क्या तुम्हें जाने की परमिशन दिया था? तो फिर तुम क्यों मुझे हमारी फर्स्ट दिन ऐसे अकेला छोड़कर चले गए थे? तुम जानते हो मैं मेरी मैरिड लाइफ के फर्स्ट डे पर तुम्हारी फेस को देखना चाहती थी, वो भी सुबह उठकर। तो फिर तुम कहाँ पर गए थे? मुझे आंसर करो और क्यों छोड़कर गए थे? तब तंग कहते हैं, तुम देख नहीं पा रहे हो मैं बाथरूम में गया था फ्रेश होने के लिए। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, हम लोग एक साथ फ्रेश हो सकते थे, हम लोग एक साथ एक रोमांटिक बात ले सकते थे, पर तुम ऐसा नहीं किया हो। अब मेरे साथ तुम फिर से बात लोगे। और ये कहकर जंगकुक बेड से उठ जाता है और तंग की तरफ जाने लगता है। तब तंग थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, पर मैं दोबारा से बात नहीं लेना चाहती हूँ। तब जंगकुक उसकी बातों का कोई भी आंसर नहीं देता है, पर उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे खींचते हुए बाथरूम में लेकर जाता है। तब तंग जब भी डर रहा था कि शायद जंगकुक फिर से उसके साथ इंटीमेट होने वाला है बाथरूम में, पर ऐसा नहीं था। तंग सिर्फ बाथरूम में जंगकुक के साथ शावर के नीचे खड़ा हुआ था और जंगकुक उसे पीछे से हक करके रखा था और वो दोनों ऐसे ही अपने शावर को कंप्लीट करता है। फिर जंगकुक तंग के एक पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, अब देखे हो ना ये हमारे दिन की कितनी ज़्यादा एक अच्छा शुरुआत था। अब हम लोग एवरीडे ऐसे ही शावर लेंगे, ठीक है? आगे से मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बेबी बॉय कोई भी गलती करे। और ये कहकर जंगकुक अपनी बनी स्माइल दिखाने लगता है। तब तंग सोली हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है, जाओ जाकर अपने हबी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करो, मैं जल्दी ही आ रही हूँ। और एक अगर जंगकुक टॉवल को पहन लेता है। तब तंग जो जल्दी से अपनी क्लोथ को पहन लेता है और जल्दी से बाथरूम से बाहर चला जाता है और जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके अपनी मॉर्निंग की सारी रूटीन को ख़त्म करके जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए नीचे चला जाता है। वो किचन में जाने के बाद थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ था, फिर वो आसपास देखने के बाद उसे कुछ बनाने की आइडिया आ जाता है और वो खुद जो कुछ कुकिंग करने लगता है। पर तंग जानता था कि ये परफेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि तंग कभी भी कुकिंग नहीं किया है और ये उसकी फर्स्ट टाइम था, पर वो जानता है कि वो कर ही लेगा। ऐसे भी ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है, वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। और तंग यही सोचकर जो कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। 1 घंटे बाद तंग जब अपनी कुकिंग को ख़त्म करता है तब वो थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था और उसे टेबल पर लगाते हुए अपने रूम में चला जाता है। तब वो जाकर देखता है जंगकुक जो ऑलरेडी रेडी हो गया था, सिर्फ वो अपनी टाई को ही लगा रहा था। तभी जंगकुक जब मिरर के थ्रू तंग को देखता है तब वो अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है, बेबी डॉल अभी यहाँ पर आ जाओ और अपने हबी को हेल्प करो। तब तंग अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए जंगकुक के पास चला जाता है। तब जंगकुक उसके हाथ में टाई को देते हुए कहता है, अब एक गुड बॉय की तरह अपनी हबी को टाई लगा दो। तब तंग अपनी शेकिंग हैंड से जंगकुक को टाई लगा देता है। तब जंगकुक जो हर वक्त तंग की तरफ देख रहा था उसकी वेस्ट के अपने हाथ को ग्रैब करके रखा था। तब तंग कहता है, मेरा हो गया है। तब जंगकुक जो एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे तो लग रहा था और भी ज़्यादा टाइम लगेगा और मुझे लग रहा था कि हम दोनों को ऐसे ही रहना चाहिए। तब तंग कहता है, पर हो गया है। तब जंगकुक तंग के लिप्स पर एक पिक करते हुए कहता है, तो फिर चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, मैं भी देखना चाहती हूँ माई लिटिल हस्बैंड कैसे कुकिंग क्या है। और एक कहकर जंगकुक एक बनी स्माइल के साथ तंग के साथ नीचे चला जाता है। तब तंग जंगकुक को फूड सर्व करते हुए अपने नर्वस वॉइस में कहता है, ये मेरी फर्स्ट टाइम था। तब यह सुनकर जंगकुक तंग की तरफ देखता है और कहता है, स्मेल अच्छा है, मैं होप करूँगी कि अच्छा होगा। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक जब फर्स्ट बाइट को लेता है तब उसकी मूड एकदम से ख़राब हो जाता है क्योंकि फूड का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बकवास था। पर फिर भी जंगकुक अपने फेस पर एक स्माइल रखता है और कहता है, सच में बेबी डॉल तुम बहुत अच्छा कुकिंग किया हो,
मुझे नहीं लगा था कोई भी फर्स्ट टाइम में ही इतनी ज़्यादा अच्छा तरह से कुकिंग कर लेगा। तब तंग शौक था और कहते सच में अच्छा हुआ है। तब जंगकुक कहते ऑब्वियसली अच्छा हुआ है। तब तंग कहते मैं क्या ट्राई करूँ। तब जंगकुक तुरंत अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं ये कुकिंग किसके लिए क्या हो, मुझे आंसर करो, मेरे लिए क्या हो, तो फिर ऑब्वियसली मैं खाऊंगी, तुम क्यों खाओगे। तब तंग कहता है पर मुझे भी ब्रेकफास्ट करना होगा। तब जंगकुक कहता है मैं बाहर से फूड ऑर्डर कर दूंगी, पर मैं इसे किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पसंद आया है। और तुम इसे जबकि कुकिंग क्या हो, तो फिर तुम अब थोड़ी देर और भी वेट कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए अभी फूड ऑर्डर कर देती हूँ, पर तुम इसे टच तक नहीं करोगे क्योंकि मैं इसे पसंद क्या हूँ और मैं इसे खाऊंगी, मतलब खाऊंगी ही। तब ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ अपना आईब्रोज रेस करके देखने लगता है, पर वो तुरंत जो हाँ कह देता है। तब जंगकुक स्माइल करके कहता है दैट्स लाइक गुड बॉय, और ये कहकर वो फूड को ऑर्डर करता है और जल्दी से वो सारा फूड को ख़त्म करता है। तब जंगकुक जब जाने ही वाला था बाहर, तभी तांग कहता है मैं क्या तुम्हारे साथ कंपनी में जा सकती हूँ। तब जंगकुक एक नॉटी स्माइल के साथ तांग की तरफ रन होता है और कहता है मेरे लिटिल हस्बैंड क्या जेलस फील करेगा अगर मैं वहाँ पर किसी और के साथ रहूँगी तो। तब तंग तुरंत कहता है नहीं, मुझे सिर्फ मेरी वर्क करना है। तब जंगकुक कहता है ठीक है तुम आ सकते हो, पर तुम्हें नहीं लगता तुम ऑलरेडी लेट कर दिया हो। तब तंग कहता है मैं तुरंत जाकर रेडी होकर आऊँगी। तब जंगकुक अपने वॉच की तरफ देखता है और कहता है 10 मिनट है, उसके अंदर अगर तुम रेडी हो जाते हो तो फिर आई थिंक मैं तुम्हें मेरे साथ लेकर जा सकती हूँ। तब ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जंगकुक कल रात उसे जैसा कहा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो उसके लाइफ को हिल नहीं बना रहा था, बल्कि उसके साथ पहले की तरह ही था, उसकी डिसीजन को रिस्पेक्ट कर रहा था, जो बात तंग को मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश कर रहा था। फिर तंग जो जल्दी से ऊपर चला जाता है और जल्दी से रेडी होकर 15 मिनट के अंदर ही नीचे आ जाता है। तब जंगकुक कहता है अब क्या चले। तब तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक और तंग कार में बैठ जाता है और उसके बाद वो लोग जब कंपनी में पहुंचने ही वाला था, तभी तंग कहता है मैं नहीं चाहती हूँ हमारी शादी के बारे में अभी भी किसी को पता चले। तब ये सुनकर जंगकुक अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और कहता है क्यों। तब तंग कहता है क्योंकि तुम जानते हो ये बहुत ही ज़्यादा सबको अनकम्फर्टेबल फील कराएगा और सब लोग मुझे यही ब्लेम करेगा कि मैं तुम्हें सेड्यूस किया हूँ, और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। जब तक मैं कामयाबी हासिल नहीं कर लेती हूँ तब तक नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है रियली। तब तंग हम अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है ठीक है मैं वेट करूँगी, पर अगर तुम अपने लिमिट के बाहर जाने की कोशिश करोगे तो फिर एक बात का याद रखना जीवन तंग, मेरी नज़र पूरे 24 घंटे से तुम्हारे ऊपर रहेगा और तुम एक सेकंड के लिए भी मेरी नज़र से बाहर नहीं जा सकते हो। और तुम किसी के साथ अगर बातें भी करोगे तो फिर उन लोगों से तुम्हें पूरे 1 मीटर की दूरियां बनाकर रखना होगा, कोई भी स्किन टच नहीं, और तुम्हें उन लोगों के साथ अपनी कोल्ड टोन यूज़ करना होगा ताकि वो लोग तुम्हारे साथ ज़्यादा क्लोज ही ना बनने की कोशिश करें। तब ये सुनकर तंग हम अपने सिर हिला देता है, पर वो मन में बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था जो हर वक्त सबके साथ रहता है, तो फिर वो कैसे अचानक से ही ऐसे सबसे दूर हो सकता है। तब जंगकुक कहता है तुम मेरी बातों को समझ गए। तब तंग फिर से हाँ कह देता है और कहता है हाँ मैं समझ गई हूँ, मैं तुम्हारी हर एक बातों को सुनकर चलूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और अगर तुम अपने डैडी के गुड बॉय बनोगे तो फिर डैडी तुम्हें ज़रूर एवरीडे ही एक ना एक तोहफा देगा जो शायद तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। तब तंग ये सुनने के बाद भी हम अपने सिर हिला देता है। फिर वो लोग अपनी कार से उतरते हैं, लिफ्ट की तरफ चला जाता है। वो लोग जब लिफ्ट के अंदर जाता है और जब लिफ्ट बंद ही हो जाता है, तभी जंगकुक अचानक से तंग को लिफ्ट के अंदर पिन कर देता है और उसकी लिप्स को पकड़ते हुए बहुत ही एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब तंग जो थोड़ा सा शॉक था, पर वो जो जंगकुक का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और दोनों ही लिफ्ट के अंदर बहुत एग्रेसिवली किस करने लगता है। 10 सेकेंड बाद ही लिफ्ट ओपन हो जाता है और वो तुरंत ही किस को ब्रेक भी कर देता है। इस किस में कोई भी सेटिस्फाइड नहीं था, वो दोनों ही और भी चाहते एक दूसरे को किस करना चाहता था, पर तंग
मन में बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था कि वो कैसे सब कुछ कर सकता है। जंगकुक अब कहीं ना कहीं तरह से तांग को खरीद लिया है। उसकी मॉम डैड को उसकी एक सिर्फ कांटेक्ट देकर तांग को खुद के पास रखने की हर तरह से कोशिश किया है। और तांग एक फूल है जो उसे उसके साथ रहना पड़ रहा है, पर वो कैसे अपने लास्ट को चूज कर सकता है। उसे जंगकुक के साथ बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। और ये बात तांग को दिल में बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। वो शुरुआत से ही जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था। जब भी वो क्यों ना कहे वो जंगकुक के साथ रहना नहीं चाहता है, उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता है, पर फिर भी उसकी दिल कहीं ना कहीं कहता है कि उसे होना चाहिए, उसे पसंद है। और दूसरे साइड उसे जंगकुक की बात से भागने के लिए कहता है। फिर जंगकुक तभी कहते हैं, तांग क्या सोच रहे हो? तभी तांग अपने सेंस में आकर कहते हैं, कुछ नहीं। तब जंगकुक कहता है, अच्छा है, तुम अपने केबिन में जाओ, मैं कुछ देर बाद तुम्हें बुलाऊंगी और तुम्हें जल्दी से आना होगा। तब ये सुनकर तांग हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक जो वहाँ से चला जाता है। फिर जंगकुक जो आधे घंटे बाद ही तांग को अपने केबिन में बुलाता है। तब तांग जैसा जंगकुक ने उसे कहा था वो तुरंत चला जाता है। तब जंगकुक तांग को अपने लैब की तरफ इशारा करता है और उसे बैठने की इशारा करते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें जो कहूँगी वो तुम्हें बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। तब तांग तुरंत जाकर जंगकुक के लैब पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे क्या करना होगा? तब जंगकुक तांग के नेक पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हें आज यहाँ पर इंटीमेट होने के लिए नहीं बुलाई हूँ, तो फिर फिक्र मत करो। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाई हूँ क्योंकि तुम जानते हो, जबकि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हूँ और सारे एम्प्लॉय और आसपास के सारे लोग मेरे ऊपर क्रेजी हैं, तो फिर मैं जानती हूँ तुम जेलस फील करोगे। I'm right? तब तांग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक इस हाँ में ले लेता है और कहता है, और इसी बात से मैं सोचा हो तुम अभी मेरी निक पर एक हिकी दोगे, जिस बात से सब लोगों को ये पता चल जाएगा कि जीवन जंगकुक ऑलरेडी किसी का है और तुम क्यों अपने निक के हिकी को ढक कर रखे हो। जल्दी से उसे एक्सपोज करो ताकि ये जाने अनजाने में ही सबको पता चले कि किम तांग अब जियोन जंगकुक के साथ है और जियोन जंगकुक भी अब किम तांग के साथ है। तब ये सुनकर तांग तुरंत कहते हैं, पर मैं तो कहा था ना। तब जंगकुक कहते हैं, आई नो कि तुम कहे थे कि हम लोग हमारी शादी को बिल्कुल भी अभी रिवील नहीं करेंगे, तो फिर मैं नहीं कह रही हूँ कि रिवील करो, बस एक हिकी दे दो और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल। तब ये सुनकर तांग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तब जंगकुक कहता है, जल्दी से दो। तब तांग थोड़ा सा झुककर जंगकुक की निक के पास अपनी फेस को लेकर जाता है और उसकी निक को अपने टंग से लिक कर लेता है। तब जंगकुक अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है और अपना इसको टाइटली बंद करते हुए अपने लिप्स को बार बार लिक करने लगता है। तब तांग उसकी निक को सक करने लगता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली। और तांग खुद भी अब अपनी लाश में खो रहा था। वो जंगकुक की टेस्ट को पसंद कर रहा था जो बनाना फ्लेवर की था। तांग इसके लिए क्रेजी हो रहा था और वो कुछ ही सेकंड के अंदर जो जंगकुक की निक पूरी तरह से हिकी में भर देता है और सोली अपने हाथ जंगकुक की शर्ट के पास लेकर जाता है और उसे जो ओपन करने ही वाला था, पर जंगकुक तभी उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, बेबी डॉल क्यों ना हम लोग लंच ब्रेक के टाइम इसे कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी तुम जानते हो मुझे एक मीटिंग है और मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी हम लोग स्टार्ट हो जाए और उसके बाद हम लोग उसे मिस कर देंगे और मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो फिर बेबी डॉल क्या कहते हो? तब तांग जो जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, प्लीज़ अभी। तब जंगकुक स्माइल करके कहता है, मेरा बेबी डॉल इतनी ज़्यादा मेरे लिए अब हेल्पलेस हो गया है कि मेरे पास रिक्वेस्ट कर रहा है, पर तुम मेरे टेस्ट को भी अच्छा फील नहीं करते हो, तो फिर अचानक से क्यों? तब तांग इसका कोई भी आंसर नहीं दे पाता है। तब जंगकुक कहता है, मैं जैसे कहा हो हम लोग बहुत ही ज़्यादा हार्डली एक दूसरे के साथ लव मेकिंग कर सकते हैं और तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादा हार्ड होंगी, तो फिर फिक्र मत क्या करो, मैं हूँ ना। और ये कहकर जंगकुक तांग के लिप्स पर पिक करता है। तब तांग हाँ में अपने सिर हिला देता है और अपने सिर नीचे की तरफ कर लेता है। तब जंगकुक तांग को कहते हैं, फिक्र मत करो, जल्दी ही हो जाएगा। और ये कहकर वो तांग को अपने लैब से उतारते हुए अपनी क्लोथ को ठीक करता है और उसके बाद वो जो तांग को कहते हैं अब क्या चले, और ये कहकर
वो तांग को कुछ फाइल दे देता है। तब तांग उस सारे फाइल को ले लेता है और जंगकुक के साथ मीटिंग रूम की तरफ जाने लगता है। वो लोग जब वहाँ पर पहुँचता है तब मीटिंग रूम की जो भी सारा गर्ल था वो सब लोगों की नज़र सिर्फ जंगकुक की तरफ था और वो लोग जंगकुक को ही ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। पर वो लोग जब जंगकुक के नेक पर ही किस देख पाता है तब वो लोग जो पूरी तरह से शॉक हो गया था। ऐसा नहीं था कि जंगकुक नहीं जानता है कि ये सारे गर्ल्स उसके लिए क्रेजी नहीं है। जंगकुक पहले से ही ये सारे गर्ल्स को जानता है जो उसके लिए क्रेजी है और ये उन लोगों की फर्स्ट मीटिंग नहीं है और इस वजह से जंगकुक चाह रहा था कि उन लोगों को पता चले कि जंगकुक किसी और के साथ है और इस वजह से जंगकुक ये सब कुछ किया था। फिर तांग और जंगकुक जो अपनी अपनी सीट पर बैठ जाता है और मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। पर जंगकुक की क्लोज ही तांग बैठा हुआ था। तब जंगकुक जो प्रोजेक्ट की तरफ देखते हुए तांग की थाइस को टेबल के नीचे से बार बार रब कर रहा था। तब तांग थोड़ा सा शॉक था पर वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसकी यार और उसकी फेस रेड हो जा रहा था जिसे जंगकुक नोटिस कर रहा था और उसकी फेस पर एक स्माइल आ गया था। फिर कुछ मिनट बाद जब मीटिंग ख़त्म हो जाता है तब जंगकुक अपनी कोल वॉइस में कहता है मीटिंग जब कि ख़त्म हो गया है तो फिर अब यहाँ से सब लोग जा सकता है। तब सब लोग अपनी सीट से उठ जाता है और सब लोग जो धीरे धीरे करके बाहर चला जाता है। पर एक गर्ल जंगकुक और तांग की तरफ देखते हुए कहता है मिस्टर जियोन तुम क्या बाहर नहीं जाओगे? मैं सोच रहा था हम लोग एक साथ लंच करें क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हारे साथ बहुत टाइम तक बातें करने की कोशिश किया हो पर तुम हर वक्त मुझे रिजेक्ट कर दिया हो, तो फिर हम लोग क्या आज एक साथ बातें कर सकते हैं? ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छा होगा। तब जंगकुक अपने फेस पर एक फोर्सफुल स्माइल के साथ कहता है मिसेस ली मैं ज़रूर आपके साथ लंच करती पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऑलरेडी लंच करने के डिसाइड कर लिया हूँ कि मैं क्या लंच करूँगी और उसके साथ ये भी डिसाइड कर लिया हो कि उसके साथ कौन रहेगा। तो फिर आप यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि वो इंसान आप नहीं है जिसके साथ मैं लंच करने वाली हूँ। तब मिसेस ली कहता है पर मुझे लगता है हम लोगों को एक साथ करना चाहिए, अब जिसके साथ भी करना चाहते हैं मैं उसे नहीं रोक रही हूँ। तब जंगकुक कहता है पर ये प्राइवेट लंच है और यहाँ पर सिर्फ 2 लोग ही रह सकता है। तब मिसेस ली जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था तब जंगकुक कहता है यू नो आपको क्या पता नहीं है कि प्राइवेट भी टाइम स्पेंड करना होता है और मेरी लाइफ में भी है, तो फिर मैं मेरी लाइफ के प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो फिर आई होप कि मैं आपको समझा दे रही हूँ कि मैं किस टाइम के बारे में बातें कर रही हूँ। I'm right। और ये कहकर जंगकुक फिर से एक स्माइल देता है और उसके बाद तांग की तरफ देखते हुए उसे लेकर बाहर की तरफ चला जाता है। तब मिसेस ली कॉन्फ्यूज था कि असल में जंगकुक को हुआ क्या है। उसके साथ जंगकुक की निक पर भी किया है, उसके सेक्रेटरी की निक पर भी किया है, वो लोग क्या एक साथ हैं? तभी मिसेस ली कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकता है, ये इम्पॉसिबल है। जंगकुक कभी भी मैरिड भी नहीं है, ये सब कुछ शायद जंगकुक के लाज होगा। पर जो भी हो जितनी टाइम तक जंगकुक उसके साथ रहना चाहता है रह सकता है, मैं उसे नहीं रोकूंगी। पर अगर वो बॉय अपने लिमिट के बाहर जाने की कोशिश करेगा तो फिर मैं 100% श्योर हूँ मैं उसे जंगकुक की लाइफ से गायब करने के लिए वेट नहीं करूँगी और मैं उसे उसके लाइफ से ऐसी तरह से गायब करूँगी कि जंगकुक सिर्फ यही सोचता रहेगा कि उसकी सेक्रेटरी अचानक से कहाँ चला गया है, अचानक से पूरे वर्ल्ड से ही गायब हो गया है। और एक हैकर मिसेस ली जो हंसने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक तांग को लेकर अपने केबिन में जाने के बाद ही उसे वॉल के साथ पिन कर देता है और तुरंत ही उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब तांग खुद भी उसका रिस्पॉन्स करने लगता है। तब जंगकुक सोले सोले अपने हाथ तांग की शर्ट के नीचे लेकर जाता है और उसकी चेस्ट को मसाज करने लगता है। तब तांग जो किसके बीच में मौन करने लगता है। तब जंगकुक किसके बीच में ही स्मार करता है और उसके बाद वो जब उसकी शर्ट को खोलने ही वाला था तभी डोर पर नॉक होता है और बाहर से मिसेस ली कहता है जंगकुक तुम क्या अंदर हो? मुझे असल में तुम्हारे साथ एक प्रोजेक्ट पर बातें करना था, प्लीज़ मैं तुम्हारे टाइम को नहीं लूँगी। तब ये सुनने के बाद भी जंगकुक उसे इग्नोर कर देता है पर मिसेस ली जैसे उसे डिस्टर्ब करना बंद ही नहीं कर रहा था। तब तांग जो अब जंगकुक के सामने शार्टलेस था तब जंगकुक के देखकर अपने लिप्स को लिक करते हुए तांग की निक को शक करते हुए अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहता है तुम क्या कहते हो, मैं क्यों उसे आंसर करूँ? तब तांग तुरंत कहते हैं प्लीज़ आंसर करो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उसके बाद
त्यांग को जो तुरंत ही अपनी और भी ज़्यादा क्लोज खींच लेता है। और उसके बाद वो जो अपने डीप वॉइस में कहता था, मिसेस ली तुम अंदर आ सकते हो। तब मिसेस ली जब अंदर आने ही वाला था तभी त्यांग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जंगकुक को नहीं रोक पाता है और मिसेस ली अंदर आ जाता है। वो आने के बाद जब देखता है जंगकुक त्यांग की निक को शक कर रहा था और त्यांग जो मौन कर रहा था, तब ये देखकर मिसेस ली एकदम से शॉक हो जाता है। तब जंगकुक त्यांग की निक को शक करते हुए कहते हैं, तो फिर आप कुछ कहना चाहते हो या तो जाना चाहते हो? मैं ऑलरेडी बिजी हूँ। तब मिसेस ली कहते हैं, मैं क्या जॉइन दे सकती हूँ? तब ये सुनकर ही जंगकुक त्यांग की निक को छोड़ देता है और त्यांग की तरफ देखता है, जो अचानक से गुस्से में आ गया था और गुस्से में जंगकुक की निक के अंदर अपने हाथ को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब ये देखकर जंगकुक स्माइल करता है और उसके बाद कहता है, किस बात के लिए तुम जॉइन देना चाहते हो मिसेस ली? तब मिसेस ली जो खुद के फेस पर एक स्माइल के साथ कहता है, मैं जानती हूँ तुम अपनी लास्ट के लिए अपने सेक्रेटरी को यूज़ कर रहे हो, तो फिर तुम मुझे भी यूज़ कर सकते हो। तुम शायद ऑलरेडी उसकी टेस्ट ले चुके होगे, तो फिर तुम्हें एक बार कोई न्यू की भी टेस्ट लेना चाहिए। तब त्यांग सुनने के बाद गुस्से में जंगकुक की यार पर बाइट करते हुए कहते हैं, अभी उसे समझाओ कि वो ऐसा बातें ना करे। तब जंगकुक कहते हैं, पर मिसेस ली देख सकते हैं मेरी सेक्रेटरी कितनी ज़्यादा जेलस हो रहा है। तब मिसेस ली अपना इसको रोल करते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें मनी चाहिए था तो फिर मैं तुम्हें दे दूँगी। ऐसे भी मैं जंगकुक के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो फिर तुम जा सकते हो। तब ये सुनकर त्यांग इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो जंगकुक को ये बोल भी नहीं सकता है। और उसके बाद जंगकुक को कहता है, अभी उसे बाहर निकालते हो या फिर नहीं? तुम क्यों हमारी प्राइवेट टाइम के समय पर तुम क्यों दूसरे लोगों को हम लोगों को डिस्टर्ब करने देते हो? ऐसा तुम दोबारा नहीं करोगे। तुम भूल मत जाओ कि तुम सिर्फ मेरा हो, तो फिर अभी उसे बाहर निकलो। तब इस सुनने के बाद जंगकुक जो एक फोर्सफुल स्माइल के साथ कहते हैं, मिसेस ली प्लीज़ आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तब मिसेस ली कॉन्फ्यूज था और कहते पर क्यों? तब जंगकुक कहते कोई यहाँ पर जेलस है। तब मिसेस ली कहते हैं, ओ त्यांग तुम जेलस मत हो। तब त्यांग कहते हैं, मैं क्यों नहीं होंगी? तब मिसेस ली कहते हैं, तुम भी जो काम कर रहे हो मैं भी वही करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर त्यांग इरिटेट होकर कहते हैं, अपनी लिमिट में रहो। तुम जानते हो तुम क्या बकवास कर रहे हो? पहली बात जंगकुक के साथ मैं रहूँगी क्योंकि मुझे इसकी हक है। और तुम्हें क्या लगता है तुम जंगकुक को सेटिस्फाइड कर सकते हो? जंगकुक पूरे 2 मंथ से मेरे साथ है और ये 2 मंथ में किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हुआ है, क्योंकि उसे मेरे अलावा कोई भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है। तो फिर अभी अपने इस गंदे से बॉडी को लेकर यहाँ से बाहर चले जाते हो, या तो तुम चाहते हो मैं कुछ और करूँ? और ये कहकर ओम जो और भी ज़्यादा गुस्से के साथ मिसेस ली की तरफ देखने लगता है। तब मिसेस ली कुछ कहने वाला था, तब जंगकुक कहता है, गेट आउट, मैं तुम्हारी और शक्ल को नहीं देखना चाहती हूँ। तब मिसेस ली जो फिर से कहते पर जंगकुक, तब जंगकुक कहते हैं, गेट आउट, मेरी टाइगर तुम्हारी वजह से गुस्से में आ गया है, अब यहाँ से बाहर चले जाओ। मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया है, तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। तब मिसेस ली गुस्से में कहते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा होता हो। और ये कहकर वो बाहर चला जाता है। तब त्यांग अभी भी गुस्से से जंगकुक की तरफ देख रहा था। तब जंगकुक उसके लिप्स पर पिक करते हुए कहते हैं, मेरी लिटिल टाइगर क्या इतनी ज़्यादा जेलस फील कर रहा है? तब त्यांग कहते हैं, हाँ मैं कर रही हूँ और तुम्हें ये बात समझना चाहिए। तब जंगकुक कहते हैं, पर कल भी तो तुम मुझसे भाग रहे थे। तब त्यांग कहता है, मैं जितनी भी ज़्यादा तुमसे भागना क्यों जाऊँ, तुम मुझे पकड़ कर लेकर आओगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी और की तरफ देखोगे। तुम ऐसा नहीं देख सकते हो। अब हम दोनों मैरिड बन गए हैं, तो फिर मेरी खुद का एक फ्यूचर है और मैं उसे ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, और इस वजह से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और दूसरों की तरफ तुम देख भी नहीं सकते हो। और एक कहकर त्यांग जो जंगकुक को तुरंत ही फोर्सफुली किस करने लगता है। तब जंगकुक स्माइल करता है और तुरंत ही किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।